कैमरा एक्शन। आज बॉम्बे टॉकीज में सुनिए सुप्रसिद्ध वायलिन वादक पंडित कैलाश पात्रा से रेणु चतुर्वेदी की फिल्मी गपशप का तीसरा और अंतिम भाग। कैलाश पात्रा जी हमारे साथ हैं, जिनकी हर गायकी के बाद और इनकी हर वायलिन पर बजाए हुए जो हम सुन रहे हैं इस वक्त, कमाल है, कमाल और वाह वाह ही निकल रहा है। श्रोताओं, बहुत मजा आ रहा है। तो जाहिर है कि आपको बहुत सारे सम्मान भी मिले होंगे, और मतलब इस दिशा में क्या उपलब्धि थी अभी तक? तो जो आपकी उपलब्धि है आपके मन के आनंद की है और हमारे श्रोताओं तक पहुंची हुई बातों की है, लेकिन उसके अलावा जैसे कि कुछ सम्मान मिल जाता है, वो सब क्या आपको मिला? देखिए, जो छोटा कलाकार होता है, मैं अपने आप को ऐसा मानता हूँ कि मैं अगर गांव में होता तो कोई एक छोटा दुकान करके ऐसे, अब छोटा ही है तो उनके लाइफ में बहुत किस्सा होता है। अगर वो सक्सेस हुए कहीं जाके तो वो किस्सा अच्छा लगता है। हाँ। तो मेरा बहुत सारा किस्सा हुआ, उसमें किस्सा है वो गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड की। मेरे पास पहले फोन आया, फोन नहीं तो आया, डायरेक्ट दिल्ली का कोई स्टूडियो में इंसान आया, आपको बजाना है वायलिन। मैं बोला हाँ बजाएंगे। नहीं, 1500 सितार के साथ। 1500 सितार के साथ अकेला सोलो वायलिन। मैं मना कर दिया, मैं नहीं ये असंभव, 1500 सितार कहाँ से लाएंगे, मजाक बना कर रख देंगे, 2-3 दिन मेरा टाइम जाएगा। मैं सीधा मना किया, मैं नहीं बजाऊंगा। अरे क्या, तो आपको प्रॉब्लम क्या है? तो आप तो कमर्शियल बजाते ना चीज को, तो हम आपको पैसा देंगे, मुंह मांगी जितना मांगेंगे। मैं बोला अच्छा कितना देंगे आप बताओ। मैंने मांगा, उन्होंने बोला ठीक है, तो बुला लिया। ठीक, मैं हाँ मार दिया। अभी रिकॉर्ड आ गया घर में कि ये पार्ट आपको बजाना है। मैंने पार्ट भी कर लिया, मैं कुछ भी तो नहीं। अभी स्टेज पे जब जा रहा हूँ, नोएडा में हुआ था वो, 30-40 1500 सितार के लिए शायद 40-50 वॉल्वो बस में सितार का कवर, विदाउट कवर सितार, अगर एक लाइन पे देखे आपको कैसे लगेगा? बहुत असंभव सा लग रहा है। असंभव, और आनंदित हो जाएगा, पागल जैसा हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल। मतलब मैं देख रहा हूँ एक क्यू में एक खेती जैसा सितार आ रहा है। 1500 सितार वॉल्वो बस में उतार दिया और पैदल आ रहे हैं स्टेज की तरफ। वो सितार लेके जो बजाएंगे वो लेके पहुंच रहे हैं क्यों में। 1500 सितार, बहुत। और मैं देख के पहले तो मैं सोचा, खुद को कोसा, मैं अरे किसको मना कर रहा था, ये अच्छा बजाए बुरा बजाए ना बजे, देखने तो मिल गया। इतना बड़ी चीज ना, बहुत बड़ी चीज जी। आधा किलोमीटर तक स्टेज था कि 1 किलोमीटर होगा। मैं क्या आपको कैसे बताऊं, ये मेरा जीवन का तो बहुत बड़ा एक उपलब्धि है जो मैं सोच नहीं सकता था। श्री रविशंकर जी ने ये मन में सोच के किया था। एंट्री लेने के लिए 1.5 घंटा जाएगा आपको, सिक्योरिटी चेकिंग, अच्छा, सब सिस्टम में। तो 1500 सितार जब बैठ गए, मैंने उनको देख के खाली ये सोचने लगा, अरे भगवान तेरा क्रिएशन ही क्या है। जैसे खेती में धान पक जाता है, येलोइश कलर में आपको नजर आता है, क्या बात, इस टाइप सोना जैसा दिखता है, सोना है। तो एक बहुत बड़ा उपलब्धि रहा वो गिनीज बुक ऑफ, इतना बड़ा ऑर्केस्ट्रा एक साथ इतना इंस्ट्रूमेंट। तो आपने बजाया उसके संग? मैं उनमें सोलो बजाया। अब ठंड का मौसम थी, तो उसमें गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उसका नाम दर्ज हुआ। वाह, क्या बात है, बहुत बहुत बधाई। देखिए श्रोताओं, अभी पता चला कि ऐसी शख्सियत के साथ हम बैठे हुए हैं जिनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में। मैं नहीं बजाता, कोई और बजाता, वो तो ऊपर वाला का खेल है, मेरे थ्रू वो कराना चाहता था। लेकिन फिर भी हमारे श्रोताओं को अच्छा लग रहा होगा कि हम ऐसे व्यक्ति से बात कर रहे हो। जो आपने वर्णन किया है वो भी वाकई हम उसका एक तरह से, ठीक है, अनुभव तो नहीं कर सकते, लेकिन सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि कितना अच्छा लगा होगा वो पूरा प्रदर्शन। और दूसरा बात क्या हुआ, दूसरा बार यही हुआ कि उन्होंने बोले कि इस बार 65,000 आर्टिस्ट और आपका सोलो वायलिन। 65,000 आर्टिस्ट, 65,000 आर्टिस्ट, 65,000। आप बताइए, ये कोई विश्वास करेगा? नहीं। आपको लगेगा आप तो गायक या वाद्य, एवरीथिंग, डांस, सब चीज मिला के, गीतम वाद्यम नृत्यम तीनों। ओह, फिर भी 65,000 बहुत। फिर 65,000। अभी देखिए, मैंने इस बार ना नहीं किया, मैं बोला ये तो मौका है, हाँ मार के। अभी 65,000 आर्टिस्ट बैठने के लिए स्टेज कितना बड़ा होगा। अगर स्टेज पे कहीं गलती से आप इधर रह गए तो अपना जगह पे पहुंच नहीं पाएंगे, प्रोग्राम ही खत्म हो जाएगा जी। वो भी बहुत बड़ा उपलब्धि। मैं देख के तो चौंक गया कि 2200 ओडिसी डांसर, 1,500 कथक डांसर, 3,000 कुचिपुड़ी, 1500 तबला, ये सब देख के वो चौंकने वाली बात है ना, बहुत वृहद। और आप बिलीव करेंगे, हम कितना क्या जानते हैं, ऑटोग्राफ देख के यहाँ छिलका उड़ गया था मेरा। लोगों ने आपसे लिया, करते थे भाई थोड़ा सा आप लिख दीजिए कुछ, कोई प्यार कर। लेकिन इतने हजार लोगों में भी आपने अपनी छाप छोड़ी, तब ना लोगों ने लिया। क्या छाप, मैं वो नहीं बोलूंगा, वो बोलना मुश्किल है, क्योंकि छाप छोड़ना एक अलग चीज है। वो नहीं, तो फिर भी देखिए श्रोताओं, आप समझ रहे हैं, ये तो कैलाश पात्रा जी की विनम्रता है और एक सरल स्वभाव है। जैसा कि इन्होंने बार बार कहा कि धरती से जुड़ा हुआ हूं, तो जाहिर है कि अभी तक धरती से जुड़े हुए हैं, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन सचमुच हम और आप तो समझ सकते हैं कि इतने लोगों में कोई किसी को ऑटोग्राफ ले, ये बहुत बड़ी बात है। बधाई हो आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिर वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में वो भी दर्ज हुआ, और सक्सेसफुल था प्रोग्राम जी, बहुत ज्यादा सक्सेसफुल था। इतना लोग हो गए थे कि पूरा एक समा अलग तरीके का बन गया, बहुत ज्यादा स्वर्ग लग रहा था।
मन सुर में गा, रे मन सुर में गा, रे मन सुर में गा, गा गा रे मन सुर में गा। कोई तार बेसुर न बोले ना बोले, कोई तार बेसुर न बोले ना बोले, रे मन सुर में का संगम, जीवन है सुख दुख का संगम, मध्यम के संग जैसे पंचम, मध्यम के संग जैसे पंचम, दोनों को एक बना 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 बना, रे मन सुर में गा गा गा, रे मन सुर में गा। दिल जो धड़के ताल बजे रे, दिल जो धड़के ताल बजे रे, ताल ताल में समय चले रे, ताल ताल में समय चले रे, समय के संग हो जा रे मन सुर में गा गा गा, रे मन सुर में गा। जग है गीतों की राजधानी, जग है गीतों की राजधानी, सुर है राजा लहरानी, सुर है राजा लहरानी, राग रूप बन जा बन जा बन जा बन जा, रे मन सुर में गा गा गा, रे मन सुर में गा, रे मन सुर में, रे मन सुर में, रे मन सुर में गा। एक चीज और हमने किया था, क्रिएशन जिसको बोलते हैं। कैसे हमने किया था, हमारा एक रिकॉर्डिंग सिस्टम था रेडियो में, जिसमें एक होता था 15, 75 और 3 पॉइंट समथिंग स्पीड होता था। तो स्पीड वेरिएशन के लिए तीनों रखा था। हमने क्या किया, उसको लो स्पीड में रिकॉर्ड करके बहुत ज्यादा स्पीड में उसको कन्वर्ट करके आधा घंटा का रिकॉर्डिंग को इतने में कन्वर्ट कर दिया था। क्या था ये मैसेज, क्या था इसमें, कि एक दिन दुनिया इतना फास्ट हो जाएगी कि ये आधा घंटा का आपको इतना जल्दी समझना पड़ेगा, नहीं तो आपको आउटडेटेड बोला जाएगा। जैसे आज मोबाइल, आप अमेरिका फोन कीजिए, अगर 1 मिनट के लिए नहीं लगता तो आपके मन में क्या बात आता है, कुछ खराब है क्या, प्रॉब्लम है क्या, नेटवर्क नहीं है, वो फोन ही आप क्या करते, चेंज करके दूसरा लेते। मतलब इतना फास्ट हो गए हम लोग। पहले एक मैसेज आने के लिए आपको महीने लगता था, तो ये फास्ट हो गए। हम फिर इसको आधा घंटा सुनने के बाद लोगों को पता चला कि ये आधा घंटा इतना स्पीड में बजा। अच्छा तो हम आपको इतना स्पीड होना ही बिल्कुल
अनोखी सोच। हाँ, ये सब। और बिल्कुल अलग तरीके से, बिल्कुल अलग आयाम आपने उठाया। और इस तरीके के प्रदर्शनों में भी आपका अलग अंदाज है, जिसको कह सकते हैं, और अलग आपने तरीके से सोचा। बहुत बहुत बधाई। और क्या आप बताना चाहेंगे? बस ऐसे आपका प्यार, श्रोताओं का प्यार, नज़र थोड़ा हमारा पर अच्छा, और आशीर्वाद, ये सब का बहुत ज़रूरत है। म्यूजिक ऐसा चीज़ है, देखिए म्यूजिक का एक ही मात्र सहारा है, शायद बहुत कम लोगों को पता होगा। सिर्फ म्यूजिक का एक ही सहारा है, वो है हवा। हवा ना हो तो मेरा म्यूजिक आपके पास पहुंचेगा नहीं। हर म्यूजिक साउंड जिसको हम सुनते हैं, देखते नहीं हैं, हवा के ही उस पर लहरों पर चलते हवा जाती है। के ऊपर ही हम डिपेंडेंट है। तो इसलिए हम सब हवा है, कब उड़ जाएंगे, कब क्या होगा ठीक ठाक नहीं। तो इसलिए आशीर्वाद बना के रखिए, थोड़ा अच्छा बजा पाऊँ, बस थोड़ा आप लोग सुन के उसको खुश होइए, यही हमारा इच्छा है। संगीत जहाँ है गीत वहाँ है, गीत जहाँ है प्रीत वहाँ है, प्रीत जहाँ मन मीत वहाँ मन मीत, जहाँ संगीत वहाँ। संगीत जहाँ है गीत वहाँ है, गीत जहाँ है प्रीत छम 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 पायल बोले, कानों में सरगम रस खोले। पायल गाए, दुनिया को संगीत सुनाए, दुनिया को संगीत सुनाए। जहाँ है गीत वहाँ है, गीत जहाँ है प्रीत सदियों से कोई साज बजाए, सदियों से कोई साज बजाए। है प्रीत जहाँ मन मीत वहाँ, मीत जहाँ संगीत वहाँ, संगीत जहाँ है गीत वहाँ।
झिम रिम झिम बादल बरसे, जीत झरे नीले अंबर से। प्रेम सुधा की छलके गागर, है प्रीत जहाँ मन मीत वहाँ, संगीत जहाँ है गीत वहाँ, है गीत जहाँ है प्रीत वहाँ। श्रोताओं, बॉम्बे टॉकीज में बातचीत हम कर रहे हैं। कैलाश पात्रा जी हमारे साथ हैं। पार्श्व संगीत की अगर हम बात करें किसी फिल्म में, तो दृश्यम भी आपकी बहुत कह सकते हैं कि जानी पहचानी फिल्म है। हाँ, बहुत अच्छा क्या फिल्म है, अनुभव बहुत आपका? अच्छा फिल्म है। दृश्यम में अजय देवगन जी और तब्बू जी जी बड़े स्टार है। उनके साथ बजाना और उनके फिल्म में बजाना, मुझे पता नहीं था कि दृश्यम इतना बड़ा फिल्म है। मैं सोचा ठीक है, कोई फिल्म होगा, बैकग्राउंड बजाने के लिए बुलाएंगे। तो मैं गया, तो जैसे देखा वहाँ की अजय देवगन को पीटा जा रहा है, पुलिस पीट रहा है, तो उसके ऊपर ही मेरा वायलिन का पार्ट है। बोला अरे वाह, ये तो मेरा तकदीर सीधा मुझे इतना बड़े स्टार के साथ जोड़ दिया। हाँ। और मैं ऐसे अजय देवगन जी का फैन हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगते हैं वो जी। तो मैंने बजाया, वो इतना ज़्यादा हिट हुआ वो जगह। और तब्बू के जब तब्बू बोलता है कि अभी बोल ही दो, हम जानते हैं तू मेरे बेटा को मारा है, लेकिन हम प्रूफ नहीं कर पा रहे हैं, खाली इतना बता दो। उसका उनका हस्बैंड, तब्बू जी का हस्बैंड जाकर बोल रहे हैं कि तो बता दो। उस टाइम तब्बू जी का जो मदर होने का एक फ्रस्ट्रेशन है कि मैं इतना बड़ा ऑफिसर होते हुए भी जान नहीं पाया, उस जगह पे मैं तड़पने वाला म्यूजिक बजाया। असहाय सा महसूस कर रही थी असहाय से वो। मैंने मुझे डायरेक्टर जो उन्होंने डिस्कशन किया कि क्या हो सकता है, मैं बोला ऐसे हाई पिच में हम बजाएंगे तो एक मदर का तड़पता हुआ वो नजर आएगा। जैसे हम लोग भैंस में ऐसे करते ना, भैंस थक जाए ऐसा, जैसे वायलिन का वो काम करता है। आपको लगेगा कि ये भैंस जैसा ही समथिंग कुछ कर रहा है। तो वो आप अप्लाई किया था हम लोगों ने। वाह, अच्छा। तो ये जैसे बैकग्राउंड म्यूजिक की अगर हम बात करें, तो क्या दृश्य आप लोगों को दिखाया जाता है, सामने फिल्माया जाता है, या कैसे आप उसको भाव लेते हैं, या बता दिया जाता है बस? पहले क्या होता था, पहले वो सब टाइमिंग लिखा जाता था। अच्छा, टाइमिंग लिखा जाता था और बड़े पर्दे में आप देखते थे पूरा फिल्म हॉल में। अच्छा, हॉल में ही बैकग्राउंड हो पाता था। और 3 क्रॉस आता था, एक क्रॉस आएगा आप रेडी हो जाओ, दूसरा क्रॉस में और रेडी, और तीसरा क्रॉस में आपको बजाना है, वो दिखता था क्रॉस। अच्छा। और अगर थोड़ा सा भी आउट माइंडेड हो गए वो जगह चला जाएगा। और टाइम लिखा हुआ होता था कि इतना टाइम का 30 सेकंड्स का बजाना है। वहाँ जो डायरेक्टर कंडक्टर होगा आपको बोलेगा फटाफट खत्म करो, और नहीं खत्म करेंगे क्योंकि एक बर्तन गिर रहा है, सोचिए बर्तन गिर रहा है, झन करके साउंड आना चाहिए। वो फिर डिफरेंस हो जाएगा कि बाद में आएगा साउंड, नहीं तो पहले आ जाएगा, नहीं होगा ना। तो एग्जैक्ट टाइम फिल्म इंडस्ट्री का, बॉम्बे इंडस्ट्री का क्या, जहाँ भी फिल्म इंडस्ट्री है वहाँ सबसे बड़ा अहमियत भूमिका जो रखता है वो है टाइम। एवरीथिंग टाइम। 25 वायलिन इकट्ठे कैसे बजा पा रहे हैं? टाइम, ओनली टाइम, और कुछ नहीं। भाव तो बात की बात है, क्या आप इमोशन देंगे, क्या करेंगे, वो बात की बात है। टाइम में, एग्जैक्ट टाइम में 25 लोग बजाएंगे। तो अगर टाइम नहीं समझ में आया तो फिर इंडस्ट्री में काम कर नहीं सकता। यानी कि अगर 35 सेकंड है तो 35 सेकंड ही होना चाहिए। एग्जैक्टली 35 सेकंड। मतलब सोचिए ये 2 सेकंड के अंदर 2 बीट है, तो सेकंड बीट में आपका बर्तन गिर रहा है, तो वो सेकंड बीट में आपको वो डालना पड़ेगा। अगर फर्स्ट बीट में बजा दिया तो गलत हो गया जी। ये सब क्योंकि उसकी जो रफ्तार है और गिरने के बाद जो आवाज आती है, वो सब चीजें मायने रखती हैं। एग्जैक्ट चाहिए। तो ये जो आप बता रहे हैं बर्तन गिरने की, तो क्या उसमें भी वायलिन में कुछ इस तरीके की भी चीजों का आप लोग प्रभाव देते हैं? हाँ, प्रभाव कुछ वायलिन का क्या है, एक दरवाजा खोल रहे, सोचिए। अच्छा, दरवाजा खोलने का साउंड, सर दरवाजा पे तो साउंड नहीं आएगा ना। क्यों दरवाजा खोल के उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते? दरवाजा खोलेंगे तो साउंड कैसे आएगा? साउंड में अगर कुंडी कोई रस्ट हुआ हो, यानी कलंक लगा हो, जंक लगा हो, तब जाके साउंड आएगा ना, तो नहीं आएगा। लेकिन हम विदाउट उसका इसमें
कि कोई बाहर से दरवाजा खोल के आया, उसका साउंड हम वायलिन में निकाल सकते हैं। अच्छा, आपके ऊपर है। वायलिन के बारे में 2 शब्द में इधर बोल दूं, ये ऐसा एक साज है जी, आप इसमें कुछ भी कर सकते हैं, वो आपका कैपेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। क्या बात, कुछ भी कर सकते हैं। लोग ने बोला, पूरा वर्ल्ड बोल रहा है कि वायलिन इज द मोस्ट डिफिकल्ट इंस्ट्रूमेंट जी। मैं बोलता हूँ ये दिस इज द मोस्ट इजीएस्ट इंस्ट्रूमेंट ऑफ द वर्ल्ड। अच्छा, हम डिफिकल्ट किसको बोलेंगे? आप है ना, ये हारमोनियम में अगर हारमोनियम को तोड़ भी दिया जाए तब भी नहीं होगा, लेकिन वायलिन में वो सुविधा है। तो इंस्ट्रूमेंट इजी है, हम बजा पाएंगे कि नहीं बजा पाएंगे वो हमारा ऊपर डिपेंड करता है। आपके अनुरोध पे मैं ये गीत सुनाता हूँ, मैं ये गीत सुनाता हूँ। आपके अनुरोध पे मैं ये गीत सुनाता हूँ, मैं ये गीत सुनाता हूँ। अपने दिल की बातों से आपका दिल बहलाता हूँ, आपके अनुरोध पे। मत पूछो औरों के दुख में ये प्रेम कभी क्यों रोता है। मत पूछो औरों के दुख में ये प्रेम कभी क्यों रोता है। बस चोट किसी को लगती है और दर्द किसी को होता है। दूर कहीं कोई दर्पण टूटे, तड़प के मैं रह जाता हूँ। आपके अनुरोध पे मैं ये गीत सुनाता हूँ, मैं ये गीत सुनाता हूँ। जिसकी करता हूँ तारीफ मैं जिसकी करता हूँ, क्या रूप है वो, क्या खुशबू है। कुछ बात नहीं ऐसी कोई, ये एक सुरों का जादू है। कोयल की एक कूक से सबके मन में हूक उठाता हूँ। आपके अनुरोध पे मैं ये गीत सुनाता हूँ, मैं ये गीत सुनाता हूँ। फिरता हूँ जो वो जंजीरें कैसे बनती है। मैं पहने फिरता हूँ जो वो जंजीरें कैसे बनती है। ये भेद बता दूँ गीतों में तस्वीरें कैसे बनती हैं। सुंदर होठों की लाली से मैं रंग रूप चुराता हूँ। आपके
अनुरोध पे मैं ये गीत सुनाता हूँ, मैं ये गीत सुनाता हूँ। अपने दिल की बातों से आपका दिल बहलाता हूँ, आपके अनुरोध पे। जब तक हमें चीज नहीं आती कठिन लगती है। तो हमारा कमी है ना, कठिन इंस्ट्रूमेंट का क्या कमी है? तो इंस्ट्रूमेंट कठिन नहीं है। हाँ, लेकिन इतने तरह से आप उसका इस्तेमाल करते हैं, हाँ। उसका प्रयोग करते हैं, तो जाहिर है। देखिए, एक मैं दरवाजा खोलने का आवाज करता हूँ, आपको लगेगा रियल दरवाजा खुल रहा है। और मैं गाय, जो फिल्म में बहुत सारे जगह पे गाय का सीन दिखाया है, मैं उसमें बहुत बजाया गाय का साउंड। अच्छा, एक बार और। वाह। मैंने बहुत बड़े बड़े फिल्म में शंख भी बजाया। शंख नॉर्मली बांसुरी में अच्छा लगता है, लेकिन मेरा वायलिन का सुनने के बाद बांसुरी को लोग शंख बोलते ये अच्छा लग रहा है, अच्छा? इसको बजाओ। तो मैं शंख बजा के सुनाता हूँ। जरूर। तो ये तो बिल्कुल जिसको कहते हैं ना कि आदमी को बिल्कुल निशब्द कर दे, कुछ ऐसा चल रहा है इस वक्त। एक चिकारी नाम के इंस्ट्रूमेंट होता है जी, जो राजस्थान में और पंजाब में इस सब जगह पे बजता है। वो साउंड में मैं वायलिन में बहुत अच्छा से बजा पाता हूँ। तो वो चिकारी का जरूरत नहीं पड़ता, क्योंकि चिकारी लोग जो चिकारी बजाते हैं, जो ट्रेडिशनल ट्राइबल लोग होते हैं, फोक म्यूजिशियन होते हैं जी, वो लोग टाइम पे नहीं बजा पाएंगे। हाँ, क्योंकि उनका अभ्यास उस तरह का नहीं है, उस तरह का अपने हिसाब से बजाते हैं। तो हम अगर वायलिन में वो साउंड निकाल दे तो हम वायलिन में वो चीज बजा सकते हैं। तब तो मजा है। हाँ, मजा है। तब तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं कहीं पर भी। मैंने बहुत जगह पे उसको किया। एक चीज सुना तो आपको लगेगा चिकारी बज रहा है, मैंने उसमें क्या होता है, रफ। उसका कॉन्सेप्ट पहले देखिए। शंख का कॉन्सेप्ट क्या है? शंख पे वाइब्रेशन, विब्रेटो नहीं होता, नहीं, शंख स्टेट बजता है जी। और एंड में जाके सुर चढ़ा, ये शंख का टेम्परामेंट होता है। इसको अगर समझ गए तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट में बजा सकते हैं। ऐसा चिकारी का एक टेम्परामेंट में, वो तार तो बजेगा एक में ट्यूनिंग, लेकिन दूसरा तार उसके साथ जुड़ जाता है, गलत सलत से बच जाता है। वो टेम्परामेंट अगर लाएंगे आपको ऐसा साउंड आएगा। तो आपने राजस्थान पहुंचा दिया। हम कितना विद्वान हैं वो काउंट नहीं होगा जी, वो क्या चाहते हैं वो काउंट होगा। वहां हमको क्या होना पड़ता है फिल्म इंडस्ट्री में, सबसे बड़ी बात है जो डायरेक्टर चाहता है। हमारा फिल्म इंडस्ट्री में क्या होता है, शब्द बहुत कम होता है जी, शब्द, कम्युनिकेशन के शब्द, इशारा को समझना पड़ेगा, ये चाहते क्या है। उनको तो वायलिन के बारे में पता नहीं, आप कौन सा उंगली में बजाएंगे, क्या करेंगे, वो पता नहीं पाएंगे कि कैसे करो, क्या करो, बस ये चाहिए हमको। वो आंख बंद करके ऐसा सोचते रहेंगे, आपको उसको समझ जाना पड़ेगा कि ये चाहते हैं। वो जितना जल्दी जो समझते हैं वो सबसे सक्सेसफुल आर्टिस्ट है। इसमें ज्ञान की जरूरत नहीं है ज्यादा। बिल्कुल, बस आप वो नब्ज पकड़ लें कि ये क्या चाहते हैं, इशारे से समझ जाए। तीन चीज आपके सामने है, एक आपका इंस्ट्रूमेंट आपका साथ है, पिक्चर आपके सामने है, डायरेक्टर बैठा हुआ है। पिक्चर आप समझ नहीं पा रहे हैं, वो समझा देंगे। अगर कुछ चीज आपका दिमाग में नहीं आ रहा तो इंस्ट्रूमेंट आपका साथ दे देगा। एक वेस्टर्न चीज, ये आप देसी चीज सुना, अब इंस्ट्रूमेंट आपका साथ। ये पैटर्न अलग है। एक पैटर्न और बजाता हूं, देखिए आप मार्क कीजिए, इस हर चीज का जो वैल्यू है वो अलग है। ये भी बहुत जगह जरूरत पड़ता है। आपको फिल्म इंडस्ट्री में आने के लिए क्या क्या चीज का नॉलेज होना चाहिए, हर म्यूजिक आपको पता होना चाहिए, पूरा डिटेल्स में नहीं, थोड़ा थोड़ा। क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री में हार्डली आपको 30 सेकेंड 40 सेकेंड का पार्ट बजाने मिलेगा। आपको कोई बजाना नहीं मिलेगा कि आप 1 घंटा दे दिया परफॉर्म कर, ठुमरी का हो रहा है तो आप ठुमरी बजा, नहीं। आपको 2 सेकेंड में दिखाना पड़ेगा कि ये भजन होगा, इसके बाद फिल्म में जो सीन है उसके बाद वो एक भजन गाएंगे, उससे पहले आप क्या बजाएंगे जो भजन लगेगा, वहां गजल गाना जैसा नहीं लगना चाहिए। उसको एस्टैब्लिश कर सके। तो ये देखिए, एक अगर फिल्म इंडस्ट्री में कोई भजन गाएगा, भगवान के मंदिर वो जा रहा है, उसमें वायलिन कोई बजा के छोटा सा कुछ बजाओ, वो एंट्री करेगा। अच्छा। आप कैसे पार्ट लेंगे तो भजन लगेगा।
भजन लग रहा है। लेकिन इसी जगह पे कोई मेखना सजी हुई है जी, ये नहीं बजेगा उस टाइम जी। तो आपका वायलिन भी ऐसा साउंड करना चाहिए। इस टाइप का होना चाहिए हर चीज में। आपको बोलेंगे कि भाई सारंगी अवेलेबल नहीं है तो वायलिन में क्या सारंगी बज सकता है? क्या बच सकता है सच में? 2 सेकंड लगेगा आपको ना करने में, जी, लेकिन अगर आप इच्छा करेंगे तो पूरा सारंगी का काम वायलिन कर देगा। सचमुच? हाँ, आप देखिए ना करने में कितना समय लगेगा। ना करने से तो आप कोशिश नहीं किया, नहीं हर चीज में कोशिश कीजिए, फेल होइए उसमें मजा है। आप मार कीजिए एग्जैक्ट सारंगी जैसा लगेगा। इस पे कोई पॉपुलर गीत बजा सकते हैं? हाँ, ये गीत यहाँ पर सुन लेते हैं हम लोग। श्रोता भी चाह रहे होंगे कि ये गीत हम लोग सुन लें। नौशाद जी का म्यूजिक मोहे वाह। बन रहा, क्या क्या गाना है।
बहुत सुंदर ये गीत हमने सुना अभी। अब आगे हम मतलब लग रहा है कि कितनी कितनी बातें आप बता दें, और जो बैकग्राउंड म्यूजिक आपने कितनी फिल्मों में दिया है? बहुत ज्यादा में याद नहीं है, देखिए मेरे को कैसे याद आता है चीज। कितने गीत में आपने बजाया है? असंख्य। मैं दिल्ली में आप पर डे 10 गाना अगर बजाया जी, 11 साल में कितना गाना बजाया होगा ये कोई हिसाब नहीं दे सकता। असंख्य। क्या है उसमें क्या याद रह जाता है मैं आपको बताता हूँ। दो तो बड़े आर्टिस्ट का नाम याद आ जाता है कि मैं इसके साथ बजाया था। दूसरा बात पॉपुलर गाना याद आ जाता है। देखिए ये मिले हो हम तुमको, ये मेरा बॉम्बे का स्टाम्प है, ये गाना है तो कैलाश पात्रा। मतलब टोनी कक्कर जी को बहुत धन्यवाद है, मैं बहुत धन्यवाद देता हूं। पहचान मिली आपको इससे। हाँ जी। टोनी कक्कर का उम्र मेरे आधा उम्र की है वो, लेकिन वो मेरा पहचान बना दिया, वो तो मेरे लिए भगवान बन गया। बिल्कुल, क्या बात है। बात है क्या है, श्रोताओं ये बता दें हम कि चूंकि आप शास्त्रीय संगीत में बहुत रुचि रखते हैं और आपके दिल के नजदीक है, इसलिए फिल्मी गीत आपको सब नहीं याद है अपने। वो देखिए फिल्म गाना से हम बड़े हुए, फिल्म गाना सुनते हैं बहुत, लेकिन क्या है भगवान ने ऐसा हाथ में थाम दिया चीज की ढूंढते रहो, जिंदगी चला जाएगा ढूंढ ढूंढ के। तो क्या है वो भी एक दुनिया है, शास्त्रीय संगीत एक दुनिया है, उसमें करने का कुछ नहीं है। जो गॉड गिफ्टेड है वही कर सकता है, और शास्त्रीय संगीत में आप कर सकते हैं, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो यही बात है। तो फिर कैसे आपको याद आता है कि किस फिल्म में आपने, चलिए आपने जैसे बताया कि बहुत कोई लोकप्रिय हो गया तो आपको याद आप सुनिए एक दिन का कहानी सुना। जरूर। मेरा प्रोग्राम था शास्त्रीय संगीत का, कहीं मैं एयरपोर्ट में एक गाना बज रहा है। अच्छा। ये मिले हो हम तुमको। हाँ। मैं बोला ये गाना क्यों मुझे जान पहचान लग रहा है, वो वायलिन जो बज रहा है वो भी मुझे जान पहचान लग रहा है। हाँ, क्लोज लग रहा है, पहचाना लग रहा है। तो मैं वो जो वहां गया तो कहाँ से प्ले हो रही थी, तो वहां जाके मैंने देखा कि ये स्टोर से प्ले हो रही थी। अच्छा। ये गाना मैं बोला ये क्या, मैं इसका सीडी की कैसेट जो भी है देख सकता हूँ? नहीं ये नेट में है ना, आप देख लीजिए। तो किस रिकॉर्डिंग में जाता था मैं आपको बताता, मेरा शख्सियत रिकॉर्डिंग है राज्य सभा टीवी का। वो रिकॉर्डिंग के लिए मैं जाता था, तो यहाँ सुना और नेट में ढूंढ ढूंढ के गया, मैं बजा। अभी शख्सियत रिकॉर्डिंग में जब गया उधर पहुंचा तो कैमरामैन स्टूडियो बॉय जितना भी यही गाना गा रहे थे, वो मुझे पता नहीं था कि ये मैं बजाया वो इतना हिट है। तो फिर उनसे सुना, वही नेट पे सुना, फिर मैं उसको अरे ये गाना इतना हिट हो गया। फिर टोनी को मैंने फोन किया। टोनी बहुत बढ़िया लड़का है, बहुत ही ज्यादा अच्छा, मैं क्या बताऊं, एक यंग सा लड़का, मतलब उनका बहन नेहा कक्कर है जी जी, वो हम लोग मैंने बहुत काम किया, उसका बहुत का एल्बम में मैंने बजाया, और बहुत प्यार भी करता है, बहुत रिस्पेक्ट भी करता है, म्यूजिक भी जानता है। तो इसीलिए मैं टोनी को, टोनी अरे इतना हिट हुआ ना, आपको पता नहीं 30 मिलियन लोग देख चुके हैं इसको। क्या बात है। मैं बोला हो सकता है। तो चलिए इस तरह से आपका संगीत का सफर चलता रहा। सबसे पहले संगीत बना सबसे पहले संगीत बना हो, फिर सूरज चांद सितारे खुशियों के संग फिर दर्द बना। दिल बना के फिर दिलवाले, फिर इश्क मोहब्बत प्यार हुआ हो, कहीं सोनी और महिवाल हुआ हो, फिर ख्वाब सजाए आंखों ने हो, फिर सपनों का संसार बना हो। सबसे पहले संगीत बना।
तस्वीर बनी, पंछी चहके मौसम महके, सावन आए बादल बरसे, है सब कुछ उसकी माया। जो था सबसे पहले पहले, सबसे पहले संगीत बना, फिर सूरज चांद सितारे। सजाए आँखों ने हो, फिर सपनों का संसार बना हो। सबसे पहले संगीत बना, तो ये बात तो चलती रहेगी, लेकिन फिर भी हम सोचते हैं कि कार्यक्रम की समाप्ति पर जब हम पहुंच रहे हैं तो एक गीत आपसे वायलिन पर सुन लें। बिल्कुल सुनिए। एक बात बोलूंगा, छोटी सी बात मेरे तरफ से, कि उस समय का एक बहुत अच्छा वायलिनिस्ट होते थे जिनका नाम था जेरी साहब। ये एक प्यार का लगमा है, वह जाने का गयो दिन है, उन्होंने ये सब वायलिन बजाए हैं। तो उनका वायलिन में एक अलग दर्द था जी। देखो, बॉम्बे इंडस्ट्री में 200 लोग वायलिन बजाते थे, 300 बजाते थे, लेकिन किसी एक को अगर बोला जाता है ये पार्ट बता, तो कुछ तो उनके पास होगा, खासियत है। हाँ, तो वो पार्ट में थोड़ा सा मेरे को जितना इच्छा है उतना बजा के सुनाता हूँ।
जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी राह में नजरों को हम बिछाएंगे। जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी राह में नजरों को हम बिछाएंगे। चाहे कहीं भी तुम रहो, चाहेंगे तुमको उम्र भर, तुमको न भूल पाएंगे। कदम जहाँ पड़े सजदे किए थे यार ने, मेरे कदम जहाँ पड़े सजदे किए थे यार ने, मुझको रुला रुला दिया जाती हुई बहार ने। जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी राह में नजरों को हम बिछाएंगे। चाहे कहीं भी तुम रहो, चाहेंगे तुमको उम्र भर, तुमको न भूल पाएंगे। अपनी नजर में आजकल दिन भी अंधेरी रात है। अपनी नजर में आजकल दिन भी अंधेरी रात है। साया ही अपने साथ था, साया ही अपने साथ है। जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी राह में नजरों को हम बिछाएंगे। चाहे कहीं भी तुम रहो, चाहेंगे तुमको उम्र भर, तुमको न भूल पाएंगे। तो श्रोताओं, आपने सुना और बहुत सारी फिल्मों में आपने देखा भी होगा, उसका आनंद लिया होगा कि किस तरह से वायलिन अपना रंग जब बिखेरती है, ये वाद्य यंत्र जब अपना सुर छेड़ता है तो हम कैसे उसमें भाव में बहते जाते हैं और जो ये चाहती है वही हम भाव हमारा बन जाता है। आज हमने बातचीत की कैलाश पात्रा जी से, जिन्होंने बहुत सारे इसके साथ प्रयोग किए हैं, बहुत सारे और भी ध्वनि प्रभाव इससे निकाला है और आगे इसी तरह से और भी बहुत कुछ ये करते रहें। इस उम्मीद के साथ कार्यक्रम हम समाप्त करना चाहते हैं, लेकिन चाहते हैं कि चलते चलते कैलाश जी क्या खुद अब कहना चाहते हैं हमारे अपने श्रोताओं से और खुद इनके अपने दोस्तों से। जी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ रेणु जी आपको और मेरे श्रोता को, और स्पेशली विविध भारती रेडियो, ऑल इंडिया रेडियो को। क्या है ना, श्रोता नहीं है तो हमारा जिंदगी क्या है। माने अगर श्रोता हमारा भगवान है तो हम भी उनका भक्त है। तो श्रोता हमको कभी ना छोड़े, ना हम श्रोता को कभी नहीं छोड़ेंगे। उसके पीछे हम श्रोता के साथ कैसे जोड़ के रहेंगे, अपना साधना के बल से। हमारा और कोई रास्ता, कोई चारा नहीं है। हम साधना करते रहेंगे, बस थोड़ा आशीर्वाद, श्रोताओं का आशीर्वाद ही चाहिए, जिसकी वजह से हमारा वही वादन अच्छा लगे। बस यही कामना करता हूँ। क्या बात है। इसी तरह से आपकी साधना अनवरत चलती रहे और संगीत की दुनिया में बहुत सारे और भी नए नए तरीके के ध्वनि प्रभाव और रागिनियां मिलती रहें।
इस उम्मीद के साथ, इस कामना के साथ कैलाश पात्रा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी गम का सागर भी है, हंस के उस पार जाना पड़ेगा। जिसका जितना हो आंचल यहाँ पर, उसको सौगात उतनी मिलेगी। ला 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 ला। जिसका जितना हो आंचल यहाँ पर, उसको सौगात उतनी मिलेगी। फूल जीवन में गर ना खिले तो कांटों से भी निभाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। है अगर दूर मंजिल तो क्या, रास्ता भी है मुश्किल तो क्या। ला 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 ला। है अगर दूर मंजिल तो क्या, रास्ता भी है मुश्किल तो क्या। रास्ता रो भरी ना मिले तो दिल का दीपक जलाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी एक पहेली भी है, सुख दुख की सहेली भी है। ला 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 ला। जिंदगी एक पहेली भी है, सुख दुख की सहेली भी है। जिंदगी एक वचन भी तो है, जिसे सबको निभाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी गम का सागर भी है, हंस के उस पार जाना पड़ेगा। अभी आप सुन रहे थे बॉम्बे टॉकीज में सुप्रसिद्ध वायलिन वादक पंडित कैलाश पात्रा से रेणु चतुर्वेदी की फिल्मी गपशप का तीसरा और अंतिम भाग।
कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग विनायक तलवड़कर, प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता रेणु चतुर्वेदी। डिजिटल अपना बॉम्बे टॉकीज, हर पिक्चर की कल्चर है अपना बॉम्बे टॉकीज। रॉकिंग है, रोलिंग है अपना बॉम्बे टॉकीज।